आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में। ग्रासलैंड इकोसिस्टम जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर ग्रासेस होंगी, यानी कि ग्रासलैंड है। द इकोसिस्टम विद ग्रासी लैंड्स एंड विद एनुअल रेनफॉल फ्रॉम 250 टू 750 मिलीमीटर। तो यहाँ पे ये वो इकोसिस्टम है जहाँ पे ग्रास होगी और इसकी एनुअल जो रेनफॉल है वो तकरीबन 250 से 750 के दरमियान होगी और ये इक्वल होता है 10 टू 30 इंच। इस कॉल्ड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये गिलगित, कश्मीर, वज़ीरिस्तान, लोअर चित्राल और नॉर्थ कलाट में पाया जाता है। लार्ज ग्रासलैंड्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इसके लार्ज ग्रासलैंड्स की अगर बात करें तो ये यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स में भी पाए जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स, इसमें 2 टाइप्स के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रायरीज है। प्रायरीज हम कहते हैं द ग्रासलैंड विदाउट वुडी ट्रीज़। वो ग्रासलैंड जहाँ पे वुडी ट्रीज़ नहीं पाए जाते उनको हम प्रायरीज बोलते हैं। ग्रासलैंड्स प्रेजेंट इन टेम्परेट क्लाइमेट आर आल्सो कॉल्ड प्रायरीज। वो ग्रासलैंड जो कि टेम्परेट क्लाइमेट में हो उसको हम प्रायरीज बोलते हैं। इनमें वुडी प्लांट्स नहीं होते इसलिए हम इसे प्रायरीज बोलते हैं। जैसे कि प्रायरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना। आगे हम बात करते हैं सवाना की। द ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड वुडी ट्रीज़। प्रायरीज में वुडी ट्रीज़ नहीं थे लेकिन सवाना अब उससे ऑपोजिट है। इसमें स्कैटर्ड कहते हैं बिखरे हुए, तो इसमें वुडी ट्रीज़ पाए जाते हैं, इसको हम सवाना बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ग्रासलैंड ऑफ ट्रॉपिक क्लाइमेट्स, यानी कि ज़्यादातर हम कहते हैं गर्म इलाकों में ये पाए जाते हैं। दे हैव वुडी ट्रीज सो दीज ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड सवाना। अब इसके अगर रेनफॉल की बात करें तो इसका रेनफॉल जो है एनुअल रेनफॉल वो 250 टू 750 मिलीमीटर है। अब ये ग्रासलैंड अकर इन रीजन वेयर मीन एनुअल रेनफॉल इज़ मिडवे बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। अब जिस तरह फॉरेस्ट और डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं, ये ग्रासलैंड उसके दरमियान में आता है कि उनका जो रेनफॉल है, ग्रासलैंड का रेनफॉल उसके मिड में आता है। द ग्रासलैंड यूजुअली फेसेस ड्रॉट, जैसे खुश्क साली होती है तो ग्रासलैंड में अक्सर खुश्क साली भी देखने को मिलती है, ये बर्दाश्त करते हैं। दे हैव कंटिन्यूस कवर ऑफ ग्रास देयरफॉर ट्रीज़ आर प्रेजेंट ओनली अलॉन्ग द रिवर्स। तो यहाँ पे ग्रास बिल्कुल एक बिछी हुई होती है। उसके अलावा ये जो ट्रीज़ हैं वो प्रेजेंट होते हैं रिवर के इर्द गिर्द। ठीक है, जैसे रिवर है उसकी एक साइड पे दरख्त मौजूद होते हैं। वाटर और जो फायर है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है बिटवीन द कंपटीशन ऑफ ग्रासेस एंड ट्रीज़। अब प्लांट लाइफ की अगर बात करें तो इसमें कुछ डोमिनेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे पास ग्रामिनॉइड्स है जिसमें ग्रासेस और ग्रासेस लाइक प्लांट्स आते हैं, डैट आर दी ग्रामिनॉइड्स। अब इसकी लेयरिंग की बात करें तो ये जो ग्रास लैंड की हमने लेयर की बात की है, इसकी भी कुछ लेयर की भी टाइप्स हैं। जैसे टाल ग्रास होती है जिसमें हमारे पास एंड्रोपोगॉन और पेनिशम आता है, ये फर्स्ट लेयर होती है। अगर मिड हाई ग्रास की बात करें तो इसमें स्टीपा है, स्पोरोबोलस है और हमारे पास ओरिजिप्सिस है। ठीक है, ये सेकंड लेयर है। उसके बाद थर्ड लेयर जो है ये शॉर्ट ग्रासेस से बनती है एंड फॉब्स एंड वारफेयर स्पीशीज़। ये फॉब्स एंड वारफेयर स्पीशीज़ हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये जो है ग्रामिनॉइड्स नहीं होते, ये हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पोआ है, ब्रोमस है विद मोसिस एंड लाइकन्स। अगर इसकी सॉइल कंडीशंस की बात करें तो इसकी सॉइल कंडीशन ये है कि इसमें रेन इतनी लो ज़्यादा नहीं होती, लो प्रेसिपिटेशन है। इसका जो मॉइस्चर है सॉइल का वो लिमिटेड होता है क्योंकि इसमें एवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसकी जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो तो हमें नम नज़र आती है, मॉइस्ट होती है, लेकिन इसकी जो डीपर लेयर होती है सॉइल की वो ड्राई होती है। जो ग्रास लैंड की सॉइल है वो इम्परमिएबल होती है और इसमें जो सैलिनिटी की बात करें तो वो एक्सेसिव होती है। एनिमल लाइफ की अगर बात करें तो इसमें डोमिनेंट स्पीशीज़ हर्बीवोर्स हैं, क्योंकि ग्रास लैंड है वो ग्रास खाएंगे तो वो डेट्स वाई इट्स हर्बीवोर्स। इन्वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स आर वेरी न्यूमरस। इसमें इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं इन्वर्टिब्रेट्स में। ग्रास होपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो ग्रास होपर्स हैं इनका ये कम्पीट करते हैं बाकी जो हर्बीवोर्स हैं उनके साथ। इसमें जो प्रीडेटर्स पाए जाते हैं वो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, जैसे कि लिजर्ड, टोड्स और टर्टल्स वगैरह इसमें शामिल है। ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। उसके अलावा फॉक्सेस और वोल्स बहुत ज़्यादा कॉमन है।
डिकम्पोजर्स की बात करें तो इसमें डिकम्पोजर्स बहुत ज़्यादा, अगर बात करें तो बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीड्स, फंजाई लाइक मोल्स, यीस्ट, मशरूम्स एंड ब्रैकेट फंजाई शामिल है। लार्ज एनिमल्स लाइक ज़ेब्राज, वाइल्ड हॉर्सेस, बाइसोन्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये लार्ज एनिमल्स हैं। अब इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है कि ये जो टेम्परेट ग्रास लैंड की अगर बात करते हैं तो इसमें जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो होती है 700 से 1500 ग्राम पर मीटर एनुअली। ठीक है, अगर सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रास लैंड की बात करें तो ये मोर देन 4000 होती है। इन एनुअल ग्रास लैंड लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स कंज्यूम रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ द टोटल हर्बेज प्रोड्यूस्ड। तो ये जो हमारे पास लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स है जो कि घास वगैरह खाते हैं, हर्बेज कहते हैं ये जो भी नबातात वगैरह होती हैं उन्हें बोलते हैं, घास वगैरह। तो ये तकरीबन 5 to 10% जो है वो उसे इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स और जो रूडेंट्स और बर्ड्स वगैरह हैं वो कंज्यूम करते हैं इक्वल अमाउंट और लिटिल मोर, बहुत कम अमाउंट में घास को खाते हैं। ये तो हमारा हो गया ग्रास लैंड इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम की। डेजर्ट इकोसिस्टम क्या है कि ये इकोसिस्टम, डेजर्ट में हम सहराओं की बात करेंगे तो इकोसिस्टम विद लेस दैन 30 सेंटीमीटर एनुअल रेन, यहाँ पे बिल्कुल सबसे कम बारिश होती है, यानी कि 10 इंच जो कि 30 सेंटीमीटर है। अब जो मोर कॉमन डेजर्ट्स हैं उसमें वाइडली स्पेस्ड वेजिटेशन होती है, पास पास दरख्त नहीं होते, बहुत दूर दूर कहीं जाके कोई हमें ट्री नज़र आता है। ठीक है, बेयर ग्राउंड होता है कि वहाँ पे कोई ट्री वगैरह नहीं होता। लोकेशन क्या है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, वेस्टर्न पंजाब। वेस्टर्न पंजाब में मियाँ वाली भक्कर आते हैं। जो वेस्टर्न पंजाब के डेजर्ट हैं उसको थल बोलते हैं, ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो साउदर्न पंजाब है जैसे कि फोटाबास, बहावलनगर, बहावलपुर, चोलिस्तान, खानपुर, रहीमियर खान, यहाँ पर भी डेजर्ट्स पाए जाते हैं। अब जो पंजाब की डेजर्ट है उसे हम थल बोलते हैं और जो सिंध का डेजर्ट है वो थर कहलाता है। ठीक है, दीज बायोम्स आर फाउंड इन एवरी कॉन्टेंट, और ये हर कॉन्टेंट में पाए जाते हैं। और इसकी अगर बात करें कि ये तकरीबन 20 to 30 नॉर्थ एंड साउथ लैटीट्यूड पे पाए जाते हैं। डेजर्ट में अगर बात करें तो ये ज़्यादातर हम कहते हैं आर फाउंड इन द रेन शेडोज़ ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस। डेजर्ट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट। डेजर्ट में मुख्तलिफ वैरायटी की इन्वायरमेंट पाई जाती है। अब एक सहारा डेजर्ट और चाइल्ड डेजर्ट का नाम आपने सुना होगा, ये एक्सट्रीम फॉर्म है डेजर्ट की, कि यहाँ पे बिल्कुल बारिशें नहीं होती, ना वहाँ पे कोई वेजिटेशन है। ये एक्सट्रीम डेजर्ट है सहारा और चाइल्ड। रेनफॉल की बात करें तो 25 to 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिशें होती हैं। प्लांट लाइफ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्लांटेड बहुत कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इवनली स्पेस्ड, यानी कि बहुत दूर दूर कहीं एक कोई प्लांट नज़र आता है। और यहाँ पे जो प्लांट है पीरियड प्लांट, यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट हम कहते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो बुशेस और कैक्टाई। ठीक है, एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे लार्ज शैलो रूट सिस्टम्स होते हैं। प्लांट्स में वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग होती है और इस वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग की वजह से ये जो पानी है वो एवेपोरेट नहीं हो सकता, वो इसको पानी को एवेपोरेट होने से बचाता है। इसमें जो वाटर है वो इसकी जो कैक्टस है इसकी स्टेम बहुत ज़्यादा थिक होती है तो वहाँ पर स्टोर हो जाता है। बाकी ये सुकुलेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि सुकुलेंट प्लांट जो होते हैं वो उसकी एग्जांपल कैक्टस है। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि वैरायटी ऑफ वेज टू कंजर्व वाटर इन डेजर्ट प्लांट्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ वेज हैं कि बहुत से तरीक़ों से जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो पानी को स्टोर करते हैं। कैक्टाई एंड यूफोरबिया हैव फ्लैशी स्टेम फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। तो इनकी फ्लैशी स्टेम्स होती हैं जहाँ पे ये अपना पानी स्टोर करते हैं। तो जब ड्रॉट की कंडीशन होती है, जब खुश्क साली होती है तो ये पानी स्टोर कर लेते हैं ताकि जब पानी ना हो तो ये वहाँ से पानी जब ज़रूरत हो तो हासिल कर लें। अगर एनिमल की बात करें तो यहाँ पे वो एनिमल पाए जाते हैं जो कि बहुत कम पानी में सरवाइव कर सकें। अब यहाँ पे जो एनिमल पाए जाते हैं वो बिलों में रहते हैं, बोरोज़ में रहते हैं, अंडरग्राउंड ज़मीन में उन्होंने बिल वगैरह बनाए होते हैं वहाँ पे रहते हैं ताकि वहाँ पे उनको कूलिंग इफ़ेक्ट हो। आगे उन्होंने कहा है कि ये फिर बोरोज़ में रहते हैं ताकि वो सन और हीट से बच सकें। देयरफॉर मोस्ट डेजर्ट आर विदाउट एनिमल लाइफ ड्यूरिंग डे टाइम। बहुत हम अगर डेजर्ट को देखते हैं तो वो दिन में ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे कोई भी एनिमल नहीं होता, क्योंकि दिन के टाइम वो सारे अपने अपने बोरोज़ में होते हैं, लेकिन रात के टाइम डेजर्ट जो है ना
वो कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो करते हैं, तो रात को वो ठंडे होते हैं सहरा, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो फिर जो वहाँ पे एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं, हॉर्न लिजर्ड है, स्नेक्स, रेप्टाइल्स। तो वो जब रात के टाइम वो अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और फिर वो फीडिंग करते हैं। और जो मैमल्स हैं, कैंगरू पाए जाते हैं, रैट एंड बर्ड्स पाए जाते हैं, बोरिंग आउल पाए जाते हैं, और ये भी रात के टाइम फीडिंग का काम करते हैं। अब जो हमारा लास्ट इकोसिस्टम है वो है टंड्रा इकोसिस्टम। अब टंड्रा इकोसिस्टम क्या है कि ये ट्रीलेस रीजन है ऑन द हाई एल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड इज़ कॉल्ड टंड्रा। यानी कि अब ये नॉर्दर्न रीजन जो माउंटेन हाईएस्ट माउंटेन वाला जो एरिया है, यानी कि एक्सट्रीम जहाँ पर सर्दी है, माउंटेन रेंज है, वहाँ पर जो इकोसिस्टम होगा ट्रीलेस रीजन, उसे हम कहते हैं टंड्रा इकोसिस्टम। अब यहाँ पे जो टंड्रा इकोसिस्टम की 2 टाइप्स हैं, आर्कटिक टंड्रा और अल्पाइन टंड्रा। अब सबसे पहले है आर्कटिक टंड्रा। आर्कटिक टंड्रा हाई लैटीट्यूड पे मौजूद होगा। लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड का कल मैंने आपको बताया था, कल वाले लेक्चर में, ठीक है। तो जो टंड्रा प्रेजेंट ऑन हाई लैटीट्यूड इज़ कॉल्ड आर्कटिक टंड्रा। जो हाई लैटीट्यूड पे जो प्रेजेंट है टंड्रा, उसे आर्कटिक टंड्रा कहते हैं। और ये जो है ये लास्ट बायोम है, कम्स बिफोर रीचिंग द पोलर आइस कैप्स। आर्कटिक टंड्रा इज़ वास्ट ट्रीलेस रीजन। ये वास्ट ट्रीलेस रीजन है, ठीक है। आर्कटिक ओशन की हम बात करें, वहाँ पे लास्ट ट्रीलेस रीजन है। उसके अलावा यहाँ पे जो है हम कहते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन टाइगा एंड पोलर आइस कैप्स। पोलर आइस कैप्स और टाइगा के दरमियान में ये मौजूद है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्दर्न यूरोप और साइबेरिया में पाया जाता है। अब अल्पाइन टंड्रा की बात करें तो ये टंड्रा जो है हाई एल्टीट्यूड में मौजूद है, प्रेजेंट एट हाई एल्टीट्यूड, एंड इट इज़ कॉल्ड अल्पाइन टंड्रा, एंड इट इज़ प्रेजेंट एट हाई एल्टीट्यूड अक्रॉस द माउंटेन अबव टिम्बर लाइन। तो ये बिल्कुल टिम्बर लाइन बेसिकली लकड़ी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टिम्बर लकड़ी को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो अल्पाइन टंड्रा है ये हाई एल्टीट्यूड अक्रॉस द माउंटेन। अब ये बिल्कुल माउंटेन से भी आगे जो एल्टीट्यूड, जो हम एल्टीट्यूड की बात करें, वहाँ पर ये पाया जाता है अल्पाइन टंड्रा, जैसे कि माउंटेन ऑफ कराकरम एंड कोह हिंदुकुश इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कराकरम एंड कोह हिंदुकुश वाली साइड पे ही होता है, जैसे गिलगित वाली साइड पे जो है ये अल्पाइन टंड्रा है। अब प्लांट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड इज़ कार्पेटेड विद स्मॉल पीरियल फ्लावर। इसकी जो ग्राउंड है उस पर छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ड्वार्फ विलोज, उस पर वाइट येलो से फूल होते हैं, ठीक है। ये फ्लावर की ही टाइप है जो कि बहुत फ्यू सेंटीमीटर टाल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। उसके अलावा लार्ज लाइकन पाई जाती है। लार्ज लाइकन जिसको हम रेंडियर मोस कहते हैं, ये यहाँ पर पाई जाती है प्लांट्स की। अगर एनिमल की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडिंग पूल्स होते हैं, छोटे छोटे पूल्स हैं, ठीक है। वहाँ पे पानी खड़ा रहता है, तो वहाँ पर मॉस्किटो पाए जाते हैं। मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट्स आर फूड ऑफ न्यूमरस बर्ड्स। अब मॉस्किटोज़ और इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे बर्ड्स की खुराक हैं। अब डक्स एंड गीज जो बर्ड्स वहाँ पे पाए जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ दीज बर्ड्स माइग्रेट टू लॉन्ग डिस्टेंस, दे मेक देयर नेस्ट देयर। अब ये क्या करते हैं बर्ड्स, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तय करके माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे जाके अपने नेस्ट वगैरह बनाते हैं जब एक्सट्रीम वेदर होता है। फिर वहाँ पे ये क्या करते हैं, फाइनली दे प्रोड्यूस देयर यंग ड्यूरिंग द ब्रीफ समर पीरियड। जब समर पीरियड होता है तो वहाँ पे फिर ये अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। द टंड्रा वेजिटेशन स्पोर्ट्स लिमिंग्स। तो ये जो टंड्रा वेजिटेशन है ना, ये लिमिंग्स को सपोर्ट करती है। लिमिंग्स जो है ये बिल्कुल एक जैसे चूहे होते हैं ना, वैसा ही एक छोटा सा एनिमल है। और ये भी जिस तरह चूहे कुतरते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही छोटे से होते हैं, चूहे की तरह के ही। और ये जो लिमिंग्स है इनको खाते कौन है, इनको वूल, स्नोवी आउल्स और आर्कटिक फॉक्स, ग्रिजली बियर जो स्नो में पाए जाते हैं, वो इनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे सारे इकोसिस्टम कंप्लीट हो गए हैं।